देखिए, अभी हम उपस्थित हैं सलेमपुर पंचायत के हुसैनपुर गांव में और ये वैशाली थाना अंतर्गत ये पंचायत आता है। और आप लोगों ने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि हमने खबर दिखाया था यहाँ के पसवान लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था और उसमें क्या सच्चाई है। उन्होंने अपने जो बयान दिया था आप लोगों ने खबरों के माध्यम से देखा था। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये यादव समाज के लोग हैं। लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि मामला क्या हुआ था। कि देखिए, यादव और पासवान दोनों के लड़के जो हैं बगल में ही अष्टजाम हुआ था, विवाह कीर्तन हुआ था, उसी में जो है बाजा बज रहा था और उसी में दोनों का झगड़ा होता है। दोनों का झगड़ा होने के बाद कल होकर जो है यादव और पासवान की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि पंचायती रखिए, पंचायती रखने के बाद उसमें जो डिसीजन होगा वो आगे किया जाएगा। पंचायत में ये शर्त रखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो यादव समाज के जो लड़के हैं, जो बच्चा था, उसको जो है पंचायत में थूक चटवाने की बात होने लगती है। अब बताइए कि ये पंचायत में थूक चटवाना ये कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि ये जो झगड़ा था मामूली सी बात के लिए झगड़ा था, दोनों के बीच में झगड़ा था, लेकिन पंचायत में थूक चटवाने की जैसी ही बात होती है किसी को भी ये नागवार गुजरता है और कहीं ना कहीं उन लोगों को खराब लगता है कि पंचायत में थूक चटवाना ये कहीं ना कहीं समाज में इस तरह का प्रचलन जो है काफी पहले था, लेकिन अब नहीं है। इसी को लेकर जो है यहाँ के लोग, जो भी यादव समाज के लोग थे, ये इस शर्त को नहीं मानते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा थूक नहीं चाटेगा और भी कोई पनिशमेंट होता तो हम इसको मान लेते। लेकिन इसी पर जो है बात वहाँ पे खत्म हो जाती है। पंचायत में कुछ पेपर भी बनाया गया था, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनके द्वारा साइन वगैरह भी किया गया है। आइए, जो जिस बच्चे के साथ घटना हुई थी उसके पिताजी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार राय है। बताइए, आपके यहाँ झगड़ा हुआ था, दो बच्चा के बीच झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये मामला इतना क्यों बिगड़ गया आगे चल के? देखिए, यहाँ हमारे गांव में अठजाम हुआ और जुलूस निकला। जो हमारे जुलूस निकला उसमें बच्चे लोग गए, डांस उल्स डीजे उजे भी गेल था, उसमें वो लोग अपना झगड़ा दो बच्चा कर लिया। करने के बाद में जब झगड़ा हो गया तो मालूम चला कि झगड़ा ये लोग कर लिया है। उसके बाद हमने उनको गार्जियन को, जैसे चचा है उसका, बोले कि बउआ ऐसे झगड़ा बच्चा सब कर लिया है, से आप लोग एक पंच रख करके फैसला कर लीजिए। वो लोग तैयार हुआ कि सही बात है भाई, अपना लड़का लड़का किया है, गार्जियन में क्या लड़ना नहीं है, अपना पंच बैठेगा, 2 गो 4 गो 10 गो जो हो अपना पंचायती होगा। तो वो बोले कि पंचायती कहाँ रखना है। हम कहले कि जो हमारे सरपंच है शंकर पासवान के जो पुतो हैं, तो वहीं पर भिंडी है उनका, बोलते हैं हम लोग भिंडी, वहाँ रखा जाए। तो बोले कि ठीक है पंचायती वहीं होगा। लोग वहाँ पंच उंच बैठा, हर लोग बैठे, राजू राय हैं, हमारे शंकर पासवान है, जगन्नाथ पासवान है वार्ड नंबर 1 का, सभी आदमी, मेरे तरफ से मेरा गार्जियन, दादा, हर चीज, चचा, हर आदमी वहाँ सभी लोग उस पंचायती में बैठे। उसके बाद पंचायती हुआ, पेपर ऊपर बन गया कि ठीक है बच्चा अब गलती नहीं करेगा, इसके बाद हाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। जब पंचायती हो गया उसके बाद उनका जो अखिलेश पासवान है वो बोले कि से अभी पंचायती हो गया लेकिन इसको दंड मिला जाए। तो दंड मिला जाए तो दोनों बच्चा को न दंड मिला जाए, दोनों झगड़ा किया। तो बोला कि नहीं, एक बच्चा को दंड मिला जाए जो पहले कान धर के उठ बैठ 5 बेर करो। अच्छा, कोई आदमी कहता था नहीं, कान धर के उठ बैठ नहीं करेगा, थूक चाटेगा। मतलब कौन पंच में जो आप लोग जिसको चुने थे पंचायती करने के लिए, वो लोग उसमें वो लोग जैसे गार्जियन समझ करके जो भी उम्रदार, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा। उसमें 16 साल 18 साल 22 साल के लड़का बहुत सा जुट गया था, कम से कम वहाँ 100 के संख्या में। अच्छा, पासवान समाज बस, हाँ जुट गए। ठीक है, मेरा भी लड़का था यादव समाज के 20-50 वो भी था। हम कहे कि वही नहीं, सही बात, कोई भी ओरिजिनल बात बोलना चाहिए। जुट गया उसमें, वो देखे कि कोई थूक चटवाने के लिए कर रहा है, कोई कान धर के उठ बैठ करने के लिए बोल रहा है। सरपंच साहब जो वहाँ एकदम हर आदमी उपस्थित है, बैठे हुए हैं। फिर हम देखे कि जब झगड़ा फैल रहा है तो हम अपने बेटा को लिए मोटरसाइकिल में बैठाए और घर चले आए। फिर चले आए, उसके बाद वहाँ लोग थे 2-4, हमारा जो जितना भी आदमी थे, दादा उदा पप्पा उपा सब गोड़ी चले आए। उसके बाद वहाँ से देखे, हम पूछे अपना गार्जियन से कि हम बच्चा को भेज रहे हैं भाई, घर पे तो बैठाना नहीं है। तो कोचिंग जो है
अखिलेश पासवान के घर के ही निकट है। पासवान समाज के जहाँ पर घर है उसी के बगल में कोचिंग है, कोचिंग है। तो वहाँ जाकर के बच्चा पढ़ रहा था। हम जाके 1 बजे उसका राइट 1 बजे जाना है, 2 बजे आना है। तो 1 बजे बच्चा गया, उसके बाद पढ़ लिख लिया। तो हमको कुछ मन में डाउट हुआ कि आज पहला दिन है। हम अपने माए को बोले कि तुम जाओ और ले आओ। उसके बाद माए हमर गया, छुट्टी हुआ लेके आ रहा था, वही बीच में वो लोग मेरे माए है थी मेरे बेटा को, छोटा बेटा को वो लोग हमला बोल दिया। फिर हम घर पर बैठल थे, हल्ला हुआ कि बाप रे तो मार दिले। कितना तारीख को हुआ था मारपीट बच्चे के साथ दोबारा? हुआ था 2 तारीख को। हाँ 2 तारीख को, 2 तारीख को हुआ। फिर हम लोग दौड़े उड़े गए वहाँ। तब पहले देखे कि पूरा बेटा को खून उन बह रहा है। हमारे एक भाई अशोक कुमार है, चचेरा भाई, उसको तुरंत बैठाए मोटरसाइकिल पर। उसका हम कहले कि जल्दी ले चलो इसको वैशाली कोई भी हॉस्पिटल है। फिर उसको हम अपना गंजी पहने हुए थे, खाली गंजी खोल करके उसको बाद हम उसको वैशाली थाना पर पहले चल गए। थाना प्रभारी बोले कि जाओ पहले हॉस्पिटल में जाओ, पहले इलाज कराओ। उसके बाद गए, उसको इलाज करा उड़ा के फिर हम थाना। हाँ टाका लगा हुआ है, 4 गो लगा हुआ है। 4 गो टाका? हाँ 4 गो टाका लगा हुआ है। अच्छा। उसके बाद हम थाना प्रभारी को आवेदन दिए और उसके बाद हम चले आए वहाँ से चले आए। हाँ देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जब पंचायती होता है, पंचायती के बाद जो है मामला खत्म हो जाता है। मामला खत्म होने के बाद पासवान समाज के बगल में ही कोचिंग है, वहीं पे ये लड़का पढ़ने जाता था। वहीं पे अपने समय से पढ़ने गया था और पढ़ाई करके उधर से लौट रहा था। इनके पिता को ऐसा एहसास होता है कि बच्चा उधर गया है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। उसके बाद जो है ये जो दादी दिख रही हैं, ये जाती हैं कहीं ना कहीं अपने पोते की सुरक्षा के लिए कि हम जा रहे हैं, अपने साथ में अपने पोता को लेकर आएंगे। और ये जाती भी हैं। जब ये अपने साथ में अपने पोता को लेकर लौट रही थी, तब जो है यादव पासवान समाज के लोग कहीं ना कहीं इस बच्चे को इस दादी के हाथ चुंगुल से खींच लेते हैं और उसके बाद मार पिटाई करने लगते हैं। क्या दादी ऐसा? हमारा गोदी में से खींच ले रहे। अच्छा। हाँ हम कहिए छोड़ दे रे बाप, छोड़ दे रे हमारा पोता के बाप तो नहीं जब करेंगे। तब वो गोड़ पर गिर गेली, तब हम कहल बुढ़िया तब मर गए, फंस जाए, तब हमारा पोता के जान छोड़लक। तब छोड़ा? हाँ तब तो ये सर फट गया, 4 गो टाँका लग हाँ। गया है। तो क्या चीज से मारा था? वो अथी से हाथ में फाइटर हो खली, तो बेग में से घींचा और वही से मारने लगा। वही से मारने हाँ लगा। वही। कितना लोग मार रहा था वहाँ पर? आए? कितना लोग मिलकर मार रहा एक आदमी धर रहा है, एक आदमी पीटते रहे। हाँ तब सारा आदमी लाठी सोटा ले रहे। हाँ तो फिर पीटने लगा। हमको 2 मुक्का मारा ये पर, पोता के छापे था। और फिर 1 मुक्का ये पर मारा। झूला देखिए, झूला देखिए फाड़ दिया। हाँ तब जब हम गिर गए तब कहा जाए तो बुढ़िया मर गया, फंस जाए, तब हमारा पोता के छोड़े, तले आदमी ने से जूट गया। हाँ। आरोप क्या नाम है तुम्हारा? रंजन कुमार। उन लोगों के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जब तुम उधर से आ रहे थे तो तुम बोले कि पासवान है, तुम लोग कुछ नहीं कर लिए, हम लोग वही रहे। ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे? ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी आ रहे थे 5-6 बच्चा, उससे भी आपको पूछवा देंगे। मतलब साथ में और बच्चा सब था? जी। और सबके सामने खींच के मारने लगा? जी। तो तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं बोला गया था वहाँ पे? नहीं बोला गया था। नहीं बोला गया? हम आ रहे थे कोचिंग पढ़ के। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सर में बैंडेज अभी भी आपको दिख रहा होगा और कहीं ना कहीं सर के पीछे फूटा हुआ है, 4 टाके लगे हैं और उसके बाद जो है इनका जो है अभी भी इलाज जारी है। बताइए, उन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब ये सब विवाद हो गया उसके बाद आप लोग जो है 30-40 की संख्या में उनके घर पे जाते हैं और कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करते हैं, लूटपाट करते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं। क्या ये सब क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं। वहाँ एक मेरा चाचा का दुकान है, किराना दुकान। अच्छा। ठीक है, उसको स्पॉट चेक किया जाए, दुकान है, आज से नहीं है, बहुत दिन से, 10-15 बरस वहाँ किराना दुकान है। हमारे एक भगनी है जो वहाँ सामान ला जाता है, तो वहाँ मालूम चलता है कि वहाँ फिर मारपीट उसको घेर लिया। तो वहाँ हम लोग तो थाना पर गेल थे, उधरे थे, लेकिन यहाँ से जो आदमी गया है, जो छोटा था, 2-4 गो महिला जो गया तो उसको ले आया, उसी में वो लोग दरमियान वीडियो बना लिया। ऐसा हम लोग नहीं है। तो फिर उनके गाड़ी का शीशा कौन तोड़ दिया?
जो वहाँ पर देखे हैं उनके दरवाजे पर कुछ आग वाग कपड़ा उपड़ा जला था, वो सब कौन लगा वो दिया? सब अपने तकिया उकिया सड़ल जैसे ले करके या फूंक देना है। आग लगाता है आदमी घर में कि तकिया लेके दूरा पर आग लगाया जाता है। हाँ, वो सब बचने की साजिश है। वो लोग बोल रहे थे कि करीब आए थे, सभी लोगों के हाथों में लाठी डंडा था, रॉड था, हथियार था, कुछ टेंगारी लेके आए थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग के पास एक भी न टेंगारी है न रॉड है। तो ये सब जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं सब हाँ, गलत है। जान बचने के लिए कि हमारा कम से कम जान बच जाए। अच्छा। हाँ, मेरे बेटा को हम्म हथियार से मार देना, देखिए मर्डर कर देना, वो लोग तो अपना जान बचेबे न करेगा। सड़ल मोटरसाइकिल के थूर देना है, शीशा फूटल के फोड़ देना है, तकिया लेके सड़ल आग लगा देना है। हम लोग जाके आग लगाएंगे तो घर में मान ली कोई व्यू से जाएगा वहां ना करेगा कि देखे मुहार के अलग तकिया तनका सानी फूकल है, वैसे तो हम लोग भी फूक दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जाए। षड्यंत्र रचा हुआ है, डेली षड्यंत्र रचाता है। उनके घर का भी सामान हाँ। बिखरा पड़ा था। हाँ, वो देखे नहीं, वो जो जितना भी गैस उस जो खाना बनने वाला नहीं है, बर्तन उर्तन, वही सब अथी दिखाएंगे एक गो घर में। क्या प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग किए कि हम लोग का कम से कम 5 घर है, कम से कम जान बचना चाहिए। तो जब भी मैं फोन किए हैं तो जान बचाए हैं हमारा। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी डर है? डर बना हुआ है, वो लोग कब क्या कर देगा। उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका संख्या, यादव लोगों का संख्या ज्यादा है, पासवान लोगों का संख्या हाँ, कम उनका है। संख्या ज्यादा है, हम लोग का कम है संख्या। उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, हाँ। पासवान समाज के लोगों के द्वारा, कि यादव लोग ज्यादा की संख्या में, हम लोग कम की संख्या में ये तो चेक करने का चीज है ना, वोटर लिस्ट से लेकर के हर चीज तक चेक करने का संख्या है। हम 2 घर से मेरे बाबा दादा आज 10 घर 8 घर है, ठीक है। और वो लोग के चारों गिरदा पासवाने जी का घर है। यह नहीं कहते हैं कि सब पासवान भिड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन घर होता है ना कि एक घर कहार भी हमारे गांव में है, एक घर कुर्मी भी 2-4 घर है। तो गांव में ही है, जाति लोग हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं जो यादव समाज के लोग हैं, ये इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए कि पासवान समाज के लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग उनके घर पे चढ़ गए थे, पूरा यादव समाज के लोग। नहीं, सब गलत बात है। चढ़ नहीं गए थे। वो तो जब मार लगा उसका जो है कि मैंने बच्चा के जो है कि, तो हम जो लोग जो है कि वजन थे बगल में, तो हम लोग जो है कि लड़का सब दौड़ गया, जो है कि चढ़ कहाँ गया, बच्चा सब दौड़ गया जो है और डर गया, चला दरवाजा पर नहीं गया, रास्ते में लोग था जो है कि, लेकिन वो सबको डांट के बुला लिया गया। चचा थे, भैया थे, सब कुछ डांट करके बुला लिया। हम भी डांटे उसको। वो लोग द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग पूरा हथियार बंद आए थे। ना, नहीं, सब गलत बात है। हमनी के पास कुछ है ये नहीं। घर का एक खिड़की भी दिखा रहे थे, पूरा उसका रड टेढ़ा कर दिया गया। ना, हमनी के पास हथियार कुछ है ये नहीं। हम लोग तो सब दिन बाहर रहे हैं, हथियार कुछ है ये नहीं है। हम लोग के पास कहीं होशियार नहीं है। और लोग पासवान हाथ में लाठी छोटा लेके क्या लगा जाए। हम लोग गए थे कि बच्चा को ले जाने की, लाठी छोटा लेके गए थे मार करने के लिए। सब गलत बात है। वो लोग बोल रहे थे कि टेंगारी उंगारी से नहीं, सब गलत बात है, सब गलत बात है। हम लोग तो खाली गए थे बच्चा को लगने। 400 घर अथी है, 200 घर 2-7 लोग है, आ जाएगा कैंप मार ले तो फिर के आने देगा वहाँ से, लोग नहीं आने देगा। 5 घर गुआर आई जो है कि मैंने आने ही नहीं देगा। कम से कम जो है कि मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों से ज्यादा संख्या उन लोगों का बहुत है। ज्यादा बहुत संख्या ज्यादा है। है। हुसैनपुर इतना 100 से 150 संख्या होगा पासवान का जो है। हाँ, 100 से 150 संख्या है, चारों तरफ पासवाने, बीच में गुआर है 10 घर, जो कि क्या करेगा। क्या प्रशासन, उस दिन प्रशासन भी आई थी, वैशाली थाना डीएसपी सर भी आए थे, क्या कुछ हुआ था? उनके आने के बाद में कुछ तो हुआ नहीं है ना, उसके बाद वो बोले कि अभी से कोई आदमी झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, हम वो तो समझा आपको भी समझाए और उन लोगों को भी उनको भी समझाए, समझाए दोनों- हाँ, कि झगड़ा नहीं करना है। अगर इस गली से झगड़ा होगा तो इधर से भी अरेस्ट होगा, उधर से भी अरेस्ट होगा। चलिए देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब प्रशासन आई,
डीएसपी सराय थाना के जो वैशाली थाना के बड़ा बाबू हैं उन लोग आए और पहल किए और दोनों पार्टी जो पासवान समाज के लोगों को भी यादव समाज के लोगों को भी समझाने का प्रयास किए और कहीं ना कहीं जो है दोनों को समझाने के बाद अभी तक मामला जो है सुचारू ढंग से कहीं ना कहीं सभी माहौल जो है एकदम शांत है, किसी की तरफ से कोई बात विवाद नहीं है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।